वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने कल आपको टॉपिक करवाया था एनवायरनमेंटल केमिस्ट्री और उससे रेलेवेंट जो आज का मॉक टेस्ट हमने रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जिसको हम एयर पोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसके क्वेश्चंस को करेंगे। फर्स्ट आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है रिस्पॉन्सिबल फॉर decomposition of ozone to form oxygen, which of following react with ozone to form oxygen। तो पता ही आपको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके ओजोन डिकम्पोजिशन करवाता है। तो इनमें से कौन सी ऐसी स्पीसीज़ है जिससे ओजोन के जिसके साथ रिएक्शन होती है? Cl2, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, क्लोराइड फ्री रेडिकल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कल बताया था। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अकर इन स्ट्रेटोस्फीयर। स्ट्रेटोस्फीयर में कौन सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीजन फॉर यूवी प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन एटम ओजोन, क्लोरीन फ्री रेडिकल O3, क्लोरीन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज। बताइए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये भी आपको बुक में कल रिएक्शन करवाई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट जो हैं सच एज पैन एंड PBN आर फॉर्म्ड। कैसे बनते हैं? बाय एक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड ऑन हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बाय एक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, बाय एक्शन ऑफ द हाइड्रोजन सल्फाइड ऑन हाइड्रोकार्बन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, नॉन ऑफ अबव। बताइए। क्वेश्चन नंबर 4, which of following option is not correct? Greenhouse effect is due to the high concentration of carbon dioxide in atmosphere. Greenhouse effect is influenced by gas such as methane, ozone and chlorofluorocarbon. Greenhouse effect is responsible for warming of the earth. Greenhouse effect is responsible for lowering the level of ocean due to high evaporation. तो इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट से रिलेटेड नहीं है, जो कि रॉन्ग टर्म है? देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस कर लिए हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, तो आई होप यू कैन एंजॉय दिस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज़ नॉट द करेक्ट स्टेटमेंट? प्राइमरी पोल्यूटेंट आर दोज विच आर emitted डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स। Secondary pollutant are those which are formed in atmosphere by chemical interaction among the primary pollutant and atmospheric constitution. Acid rain is a primary pollutant. Particulate जो है refer to all atmospheric substance that are not gases। तो बताइए इनमें से कौन सी टर्म गलत है? ये टर्म सारी बुक से आपको करवाई हैं और इजीली आप इसके आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6, इन 1984 भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई थी बिकॉज मिथाइल एसोसाइनाइड। क्यों हुई थी? रिएक्टेड विद वाटर, रिएक्टेड विद DDT, रिएक्टेड विद अमोनिया, रिएक्टेड विद कार्बन डाइऑक्साइड। किस वजह से हुआ था? क्वेश्चन नंबर 7, विच आर द प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट ऑफ द फोटोकेमिकल स्मोक। फोटोकेमिकल स्मोक के जो मेन प्राइमरी कंस्टिट्यूएंट इनमें से कौन से हैं? SO2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, NO2 एंड हाइड्रोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड NO2, हाइड्रोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, स्मोक इज़ द कॉमन पोल्यूटेंट इन प्लेस हैविंग। कहाँ स्मोक बनती है? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, एक्सेसिव अमोनिया इन एयर, एक्सेसिव सल्फर डाइऑक्साइड इन एयर। कौन सी एयर में स्मोक ज़्यादा बनती है? Next we have the question number 9, photochemical smoke formed in congested metropolitan cities mainly consist of। photochemical smoke जो है बड़े शहरों में बनती है, किसकी बनी है? हाइड्रोकार्बन SO2 CO2, हाइड्रोकार्बन ओजोन SO2, ओजोन पैन NO2, स्मोक पैन SO2। ओजोन होल रेफर टू। ओजोन होल क्या है? होल इन ओजोन लेयर, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन इन ट्रोपोस्फीयर, रिडक्शन इन थिकनेस ऑफ ओजोन इन स्ट्रेटोस्फीयर, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रेलिवेंट आ जाता है। नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है?
फोटोकेमिकल स्मोक कॉज द इरिटेशन इन आइज। जो लंडन स्मोक इज़ मिक्सचर ऑफ स्मोक एंड फॉग। फोटोकेमिकल स्मोक रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ पैन। लंडन स्मोक इज़ ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। तो बताइए इसका क्या आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 12, एसिड रेन कैसे बनती है, कैसे प्रोड्यूस होती है। एक्सेस NO2 एंड SO2 फ्रॉम द बर्निंग फॉसल फ्यूल। एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया बाय इंडस्ट्रियल एंड कोल गैस। एक्सेस रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड बाय इनकम्प्लीट कंबशन। एक्सेस फॉर्मेशन ऑफ CO2 बाय कंबशन ऑफ एनिमल कंबशन एंड एनिमल रेस्पिरेशन। बताइए, ये कल किया था हमने इसके रिलेटेड। नेक्स्ट, द स्मोक इज़ एसेंशियली कोज बाय प्रेजेंस ऑफ। स्मोक का एसेंशियल कोज क्या है। O2 एंड ओजोन, ओजोन एंड N2, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, द रेन वाटर इज़ कॉल्ड एसिड व्हेन द pH। कब हम एसिड कहते हैं, पानी की जो बारिश का पानी होता है उसको हम एसिड क्यों कहते हैं। कितनी pH होती है। बिलो 0, बिलो 5.6, अबव 5.6, बट लेस देन 10, अबव 10। बहुत आसान है, ये एक सीधी लाइन लिखी थी उस बुक में कल जो हम कर रहे थे, तो यू कैन गिव आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट कंसनट्रेशन इन एसिड रेन। एसिड रेन में सबसे ज़्यादा क्या होता है। नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड H2CO3। बताइए। नेक्स्ट इज़ द विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रीब्यूट टुवर्ड द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। इनमें से कौन फोटोकेमिकल स्मोक नहीं बनाता। NO, SO2, ओजोन, हाइड्रोकार्बन। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17, द एरोमेटिक कंपाउंड प्रेजेंट इन पार्टिकुलेट आर। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से होते हैं पार्टिकुलेट मैटर में। बेंजीन, टॉल्विन, नाइट्रोबेंजीन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18, बाय रिलीज ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हार्मफुल टू ओजोन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से कौन सा है जो ओजोन को नुकसान करता है। क्लोरीन फ्री रेडिकल, फ्लोरीन फ्री रेडिकल, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, which of the following statement about the polar stratospheric cloud PSC is not correct। स्ट्रेटोस्फेयर के पोलर रीजन में जो क्लोड बनते हैं उसको PSC कहते हैं। उसके रिगार्डिंग कौन सी सही नहीं है टर्म। टाइप 1 क्लोड आर फॉर्म्ड एट -77 डिग्री सेंटीग्रेड एंड कंटेन सॉलिड नाइट्रिक एसिड। Type 2 cloud are formed at -95 degree and contain some ice. A tight whirlpool of the wind called the polar vortex is formed which surround the Antarctica. PSC do not react with chlorine and nitrate of HCl। तो कौन सी ऐसी टर्म्स हैं जो कि PSC से रिलेटेड नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, द पॉइंट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन बिटवीन ट्रोपोस्फियर एंड आइनोस्फियर इज कॉल्ड। आइनोस्फीयर में जाने से जो टेम्परेचर का इन्वर्जन आता है उसको क्या पॉइंट को कहते हैं। स्ट्रेथोपॉज, मीजोपॉज, ट्रोफोपॉज, आइनोपॉज। क्वेश्चन नंबर 21, फिरॉन इज़ नॉट रिकमेंडेड टू बी यूज इन रेफ्रिजरेशन बिकॉज। फिरॉन जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आता क्यों यूज़ नहीं करते। इंक्रीजिंग टेम्परेचर, डिप्लीटिंग ओजोन, अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट, अफेक्टिंग ह्यूमन बॉडी। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 22, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से सही स्टेटमेंट पिक करिए। कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ मेजर प्लूटेंट रिजल्ट फ्रॉम कंबशन ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल प्ले ए मेजर रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक। क्लासिकल स्मोक हैज़ एन ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बाय द फोटोकेमिकल स्मोक इज़ रिड्यूसिंग। Photochemical smoke occur in daytime whereas a classical smoke occur in morning hour. During the formation of smoke, the level of ozone in the atmosphere goes down. तो बताइए कौन सी फोटोकेमिकल एंड क्लासिकल स्मोक से रिलेटेड टर्म सही है। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान से देखिए। Which of the following compound is used in
anti-knock composition to prevent the deposition of oxide of lead on the spark plug, combustion chamber and exhaust pipe. लेड की कम्युलेशन को कौन रोकता है? बेंजीन, ग्लाइकोल, 1,2 डाइब्रोमोमिथेन, ग्लिसरॉल। pH ऑफ एसिड रेन क्या है? लेस देन 7, ग्रेटर देन 7, इक्वल टू 7, नन ऑफ अबव। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर इन अपर स्ट्रेटा ऑफ एटमोसफियर। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है, कौन सा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इसकी डिप्लीशन के लिए? फ्लोरीन, फ्रेओन, पॉलीहेलोजन, फॉरिसीन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 26, द कार्बन मोनोऑक्साइड इज़ हार्मफुल टू ह्यूमन। हाँ, ह्यूमन के लिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ख़तरनाक है। क्यों? एक कार्सिनोजन है, एंटागनिस्टिक टू कार्बन डाइऑक्साइड है, हाई अफिनिटी है हीमोग्लोबिन के लिए एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इज़ डिस्ट्रक्टिव टू CO2। बताइए, बहुत आसान है ये, मैंने बताया था आपको क्वेश्चन। 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिगार्डेड एज पोल्यूटेंट। इनमें से किसको पोल्यूटेंट नहीं मानते? NO2, CO2, SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28, इंक्रीजिंग द स्किन कैंसर एंड हाई म्यूटेशन रेट रिजल्ट ऑफ। स्किन कैंसर एंड म्यूटेशन किससे बढ़ रहे हैं? एसिड रेन से, ओजोन डिप्लीशन, कार्बन मोनोऑक्साइड पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग। कौन से ऐसे कारण हैं जो कि करवा रहे हैं ये इफ़ेक्ट्स? 29, फोटोकेमिकल स्मोक इज़ कोज्ड बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 एंड NO2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28, 29 देखिए ध्यान से इनको। थैंक यू। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30। इन द अंटार्कटिका जो है ओजोन डिप्लीशन इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अंटार्कटिका में ओजोन डिप्लीशन हुई है किस वजह से? एक्रिलिन बनने से, पर एसिटाइल नाइट्रेट, SO2, SO3, क्लोरीन नाइट्रेट। बताइए। 31, विच इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 32, ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फीयर इज़ मेनली कोज्ड बाय SO2, NO2, NO, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बहुत इंपॉर्टेंट है। 33, द पर्सन वर्किंग इन द सीमेंट प्लांट एंड लाइमस्टोन क्वेरीज आर मोर प्रोन टू डिजीज़। सीमेंट की फैक्ट्री में या चूने की खुदाई में काम करने वाले जो मजदूर हैं उसको कौन सी बीमारी होने का ख़तरा ज़्यादा बढ़ जाता है? अस्थमा, कैंसर, सिलिकोसिस, निमोनियोसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 34, द लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक आर अफेक्टेड बैडली ड्यू टू। लंग्स को और रेस्पिरेटरी ट्रैक को अफेक्ट होता है ओजोन से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, SO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। 35, केमिकल फार्मूला पैन का क्या है? CS3COON2, CS3COONO2, NO2COOCS3, CS3COONO3। बताइए। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट? ट्रोपोस्फीयर मेंटेन द हीट बैलेंस, साउंड वेव कैनॉट प्रोपागेट इन मेसोस्फीयर, ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन ट्रोपोस्फीयर, गैसेस आर आयोनाइज इन थर्मोस्फीयर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लोरोफ्लोरोकार्बन प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर, इट विल रिएक्ट विद। ये किससे रिएक्ट करता है? ओजोन से, नाइट्रोजन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ऑल ऑफ अबव। बहुत इंपॉर्टेंट है। सिलिकोसिस किससे होती है? एसिड रेन से, डिप्लीशन ऑफ ओजोन से, इनहेलेशन ऑफ एरोसोल, इनहेलेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। किस वजह से सिलिकोसिस की बीमारी हो जाती है? 39, कंसीडर करिए स्टेटमेंट है रिगार्डिंग द कंपाउंड विच कोज द ग्लोबल वार्मिंग। इसमें X एक हाइड्रोकार्बन है, A एंड B जो है न्यूट्रल ऑक्साइड है नाइट्रोजन के, C जो है ब्लू कलर गैस है, D जो है रिलीज़ होती है जब H2S से रिएक्ट करता है विद ऑक्सीजन से। तो इनको करिए आइडेंटिफाई। X जो है मेनली नेचुरल गैस है, A एंड B आर डायामैग्नेटिक एंड अनदर वन इज़ पैरामैग्नेटिक। C is identified by using liquid element in D block,
डी कॉजेस एसिड रेन। तो ये 4 इससे रेलेवेंट इन्होंने स्टेटमेंट्स बनाई हैं, जो ऊपर समरी है सारी इसके रिगार्डिंग 4 इन्होंने ऑब्जर्वेशंस बनाई हैं। तो बताइए इनमें से करेक्ट क्या है। 1 2 3 2 3 4 1 3 4। पढ़ लीजिए ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 40, एरोसोल प्रेजेंट इन एयर। जो एरोसोल है वो क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रल है, कम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ अबव। 41, पोल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से कौन से पोल्यूटेंट निकलते हैं? CO2 NO2 H2S, CO2 SO3 NO2, CO2 SO2, CO2 NO SO3। बहुत इंपॉर्टेंट है। Which of the following pollutant is not emitted during the volcanic eruption? Volcanic eruption में कौन सा pollutant नहीं बनता है? SO2, H2S, हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड। So once again you can repeat these questions। बहुत important questions हैं और बहुत simple भी हैं, ये आने के chances काफ़ी हैं इनके। तो हमने 42 तक कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज़ 43, गैस emitted बाय सुपरसोनिक जेट प्लेन डेट स्लोली डिप्लीट द कंसनट्रेशन ऑफ ओजोन। जेट प्लेन से गैस निकलती है जो ओजोन को ख़त्म करती है। कौन सी है? CO NO SO2 ऑक्सीजन। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ थर्मोस्फीयर 1473, 1200, 800, 1800। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज़ 45, विच कोज बोथ द डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन एंड ओजोन लेयर एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। दोनों काम एक कौन सी है करने वाली? SO2, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड वाटर वेपर। बताइए। 46, कॉलम को मैच करिए। ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। प्रिवेंट UV रेज कमिंग टू अर्थ, आयोनाइजेशन ऑफ गैस, मेंटेनेंस ऑफ हीट बैलेंस, नॉन प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव। तो उम्मीद करता हूँ आपने अलग अलग जो एटमॉस्फेयर के रीजन्स हैं उसके सामने जो फंक्शन है पढ़ लिए होंगे। अब करेक्ट कॉम्बिनेशन बनाइए। A का 2, B का 4, C का 3, D का 1, A का 4, B का 2, C का 1, D का 3, A का 3, B का 1, C का 4, D का 2, A का 1, B का 3, C का 2, D का 4। बताइए। बहुत आसान है ये और इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इम्पोर्टेंट है ये। और 45 वाला भी इम्पोर्टेंट है। और 43, जेट प्लेन में क्या गैस निकल रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 47, नेक्स्ट हमारे पास है अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आर अब्जॉर्ब बाय एक्सोस्फीयर, आइनोस्फीयर, ओजोनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर। मेजर सोर्स ऑफ मीथेन इन इंडिया? फ्रूट ऑर्किड, शुगर केन प्लांटेशन, राइस फील्ड, बीट फील्ड। इम्पोर्टेंट है ये। SO2 क्या करती है? रेस्पिरेटरी एंड लंग डिजीज, एसिड रेन, कोरोजन ऑफ बिल्डिंग मटेरियल, ऑल ऑफ अबव। 50, एटमॉस्फेरिक गैस विच कैन नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस इफेक्ट, N2, H2O, CO2, O3। 51, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन विच स्पेसिफिक बायोलॉजिकल इफेक्ट कौन से हैं? UV, बीटा, गामा, एक्स। 52, वाइट लंग कैंसर किससे होता है? पेपर, टेक्सटाइल, सिलिका, एस्बेस्टॉस। एनवायरमेंटल जो पोल्यूशन है वो क्या अफेक्ट करता है? बायोटिक कंपोनेंट, ह्यूमन बीइंग, प्लांट, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बहुत टॉपिक इंपॉर्टेंट है ये। 54, लॉस और रिडक्शन ऑफ क्लोरोफिल इन लीफ किससे हो जाती है? ब्लीचिंग बाय क्लोरीन, रिडक्शन बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ब्लीचिंग बाय सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन बाय CO2। बताइए। तो दोबारा रिपीट कर लीजिए क्वेश्चन सारे। तो हमने 54 तक कर लिए। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है डेट इज़ द 55। फोटोकेमिकल स्मोक जो है इन करैक्टर वाइल विंटर स्मोक इन करैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग, 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 रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार क्वेश्चन आ गया ये। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। विंटर स्मोक इज रिड्यूसिंग इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पार्टिकुलेट कार्बन एंड SO2। पोल्यूटेंट obtained from emission tube of diesel engine is benzoprene।
फोटोकेमिकल स्मोक इज़ मेड ऑफ पैन O3 ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्टेबल इन ट्रोपोस्फियर एंड एक्ट एज पोल्यूटेंट इन स्ट्रेटोस्फियर। ऑल ऑफ अबव। तो उम्मीद करता हूँ सभी स्टेटमेंट्स आपने इंटरप्रेट कर ली होंगी। अब कॉम्बिनेशन बताइए, सारी सही हैं। 1 3 4, 1 2 3, 2 3 4। बताइए, आराम से इसको फोकस करके पढ़िए और आंसर दीजिए। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। 57 फोटोकेमिकल स्मोक कंसिस्ट ऑफ एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एक्स इन एडिशन टू एल्डिहाइड कीटोन पैन। एक्स क्या है इसमें? मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, O3। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने बताया था आपको। पॉइजनस गैस प्रेजेंट इन एग्जॉस्ट फ्यूम ऑफ कार। मीथेन, C2H2, CO, CO2। 59 about 20 kilometer above the earth there is a ozone layer. Which of the following statement about ozone and ozone layer true? Ozone layer is beneficial to us because ozone cut UV radiation from sun. Conversion of ozone to oxygen is endothermic. Ozone has a triatomic linear structure. Ozone layer is harmful to us because it cut out the radiation useful for photosynthesis। बताइए कौन सी इसमें स्टेटमेंट्स हैं जो रिगार्डिंग दी हुई हैं, सही कौन सी है? 59 में सिर्फ एक टर्म सही है, बाकी सारी गलत हैं। पढ़िए ध्यान से और आंसर दीजिए। 60 इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ पेट्रोल डीजल ऑयल इन ऑटोमोबाइल। जब इनकम्प्लीट कम्बशन होती है, कैन बी बेस्ट डिटेक्टेड बाई टेस्टिंग द फ्यूल गैस फॉर प्रेजेंस ऑफ। तो जो बाहर निकल रहा है धुआं, उससे डिटेक्ट करके कैसे बता सकते हैं कि इनकम्प्लीट कम्बशन है? कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर वेपर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट है। ओजोन होल कब कहाँ मैक्सिमम है? यूरोप, अंटार्कटिका, इंडिया, अफ्रीका। इम्पॉर्टेंट है। ब्रोन, हेज, फ्यूम एंड फोटोकेमिकल स्मोक क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, पैन फॉर्मेशन, एल्डिहाइड, SO2। इम्पॉर्टेंट है। रिजल्ट ऑफ ओजोन होल, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, UV रेज रीच द अर्थ। 64 व्हेन रेन इज अकम्पेनिड बाय थंडरस्टॉर्म द कलेक्टेड रेन वाटर विल हैव pH। जब बिजली गरजती है तो रेन जो होती है उसमें pH क्या होगी? अनइन्फ्लुएंस्ड बाय अकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म which depend on amount of the dust in air, slightly lower than the rain without thunderstorm, slightly higher than when the thunderstorm is not there। तो कोई फैक्टर पड़ता है pH का या नहीं पड़ता? बताइए, इसको पढ़िए और सबसे बेस्ट आंसर क्या है इसका देने की कोशिश करिए। तो बाकी भी रिपीट कर लीजिए एक बार जो अभी तक हमने करवाए हैं आपको। सो स्टूडेंट्स, काफ़ी आसान क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल्स नहीं बनेंगे, सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, बस आपको थ्योरेटिकल इसकी नॉलेज होनी चाहिए। स्मोक इज एसेंशियली कोज बाय प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओजोन, ओजोन, नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मेजर एयर पोल्यूटेंट, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, शूट, ऑक्साइड ऑफ सल्फर। इंपॉर्टेंट है। सबसे खतरनाक एयर पोल्यूशन कौन सा है? तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा एयर पोल्यूटेंट का, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारा है वाटर पोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, इसमें 100 क्वेश्चंस हैं, हम कोशिश करेंगे इसी ट्यूटोरियल में ख़त्म करने की। सो नेक्स्ट हमारा है वाटर पोल्यूशन। 67 क्वेश्चन। व्हेन द ह्यूज अमाउंट ऑफ द सीवरेज इज डम्प्ड इन द रिवर रिवर द BOD क्या होगी? जब डंप जो है गंदगी है, सीवरेज जो है रिवर में कम्युलेट हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर, तो BOD क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, अनचेंज रहेगी, डिक्रीज़ होगी, इंक्रीज़ और डिक्रीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स? मेन रीज़न फॉर रिवर वाटर पोल्यूशन इज़ इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक सीवेज डिस्चार्ज। सरफेस वाटर कंटेन ए लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट एंड रेडियोएक्टिव मटीरियल। Oil spill in the sea water cause the heavy damage to fishery. Oil slick in sea water increase dissolve oxygen value। कौन सी स्टेटमेंट गलत है? 69 BOD is connected with organic matter, microbe and organic matter, none of above। बहुत इंपॉर्टेंट है। 70 which of the following statement false? कौन सी स्टेटमेंट false है?
Lower concentration of dissolved oxygen, the more polluted water sample. Tolerable limit of lead in drinking water is 50 ppm. Water is considered pure if it has BOD less than 5 ppm. COD is the chemical oxygen demand determination करनी हो. The pollutants resistant to microbial oxidant are not oxidized by oxidizing agent पोटाशियम डाइक्रोमेट. तो 4 स्टेट्स में से कौन सी फॉल्स है, पढ़िए इसको. 71 फिश डाई इन द वाटर बॉडी पोल्यूटेड बाय सीवरेज ड्यू टू पैथोजन, बैड ऑर्डर ऑफ सीवेज, रिडक्शन इन ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ पॉइजनस सब्सटेंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. गंदे पानी में मछलियाँ क्यों मर जाती हैं, जिसमें हम सीवरेज डिस्चार्ज करते हैं. 72 ड्रिंकिंग वाटर इज़ ट्रीटेड विद ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन. क्या किया जाता है, रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, coagulate suspended impurity, kill germ, increase the chlorine content of water. Which of the following metal is not a pollutant? Mercury, arsenic, lead, aluminium. कौन सा pollutant नहीं है. Lead pollution is mainly caused by sewerage, insecticide, leaded gasoline, none of above. Lead in water can cause arthritis, hair falling, kidney damage, all of above. बहुत इंपॉर्टेंट है, lead से रिलेटेड मैंने बताया था सारा. The species responsible for chlorosis and fluorosis are. क्लोरीन के बैड इफेक्ट हैं, फ्लोरीन के बैड इफेक्ट हैं. क्लोरोसिस हैं. फ्लोरोसिस किससे होती है, Cl नेगेटिव F नेगेटिव, क्लोरोफ्लोरोकार्बन F नेगेटिव, F नेगेटिव SO2, SO2 F नेगेटिव. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट वी हैव 77. Which of the following does not cause water pollution? Heavy metals such as mercury, lead, cadmium, detergent, chemical effluent, furan. Aerobic oxidation is caused by aerobic bacteria in presence of oxygen, aerobic bacteria in absence of oxygen, anaerobic bacteria in presence of oxygen, anaerobic bacteria in absence of oxygen. तो aerobic oxidation क्या होती है. 79 10 ml of water को 1.47 mg पोटाशियम डाइक्रोमेट चाहिए, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 294 है, फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर. तो COD कैसे इसकी कैलकुलेट करेंगे. तो 79 क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स है, थोड़ा देख लीजिए. तो इसमें इस फॉर्म में करेंगे. 10 ml जो है इसके अगेंस्ट है 147, 49 ग्राम जो है -8 ग्राम निकाल दी ऑक्सीजन. तो इस में हम इसको कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट देखिए 80 500 ml ऑफ सैंपल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड 19.6 mg ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है. इन इट द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड COD क्या होगी. बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला क्वेश्चन ही है, द्वारे आ गया, करिए इसको. लेस पोल्यूटेड वाटर सैंपल क्या है. 2 milli equivalent of potassium dichromate in 50% H2SO4 consumed for 100 kg water sample on oxidizing pollutant. 2 milli equivalent of oxygen consumed for oxidizing pollutant in 1000 liter of water. 0.2 gram of oxygen consumed by oxidizing pollutant millions ppm of water. 49 in 10⁻³ gram of potassium dichromate unit. 50% of H2S required to oxidize a pollution in 10⁻⁶ ml of water sample. तो लेस पोल्यूटेड वाटर सैंपल क्या होगा, बताइए इसको. नेक्स्ट इज़ द 82 लेक कंटेन एक्सेस ऑफ नाइट्रोसियस सब्सटेंसेस कॉल्ड, जिसमें न्यूट्रिशियस ज़्यादा होता है, जिसमें ऑर्गेनिक मैटर लेक में ज़्यादा हो, सीवरेज डंप हो, माइक्रोब का वो न्यूट्रिएंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पोल्यूटेड लेक, यूट्रॉफिक लेक, डेड लेक, ग्रीन लेक. बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इकोलॉजी में ये डिस्कस किया था. विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यूट्रॉफिकेशन. क्लोराइड नेगेटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ClO4 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव. BOD वैल्यू फॉर 4 सैंपल दिए हुए हैं, वैल्यू यहाँ दी हुई है चारों की. डिक्रीजिंग ऑर्डर एक्सटेंट ऑफ पोल्यूशन क्या है. BOD के हिसाब से हम वाटर पोल्यूशन जज कर लेते हैं, बताइए क्या होगा. CABD DBAC, CABD DABC. जिसको ये नहीं आया इसका मीनिंग उसने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक. बहुत आसान क्वेश्चन है. BOD क्या है. बेस्ड डिकम्पोज इन 5 days, ऑक्सीजन यूज इन 5 days, माइक्रोब किल्ड इन 5 days,
डिज़ोल्व ऑक्सीजन लेफ्ट आफ्टर 5 डेज़। क्या करते हैं BD में? वाटर इज ट्रीटेड विद क्लोरीन, क्यों? इंक्रीज ऑक्सीजन कंटेंट, इंक्रीज टेस्ट, रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल, किल जर्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर एज द एल्गी एलिमेंट? एल्गी का एलिमेंट क्या है? मेटल एंड कम्प्लेक्स कंपाउंड, बेंजोपरीन, नाइट्रेट, फास्फेट, सल्फेट, सायानाइड, सल्फाइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 85, 86, 87, तीनों ध्यान से रख लीजिए, कर लीजिए इसको प्रिपेयर। आई होप आपने अच्छे से देख लिए हैं क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88। मैचिंग से रिलेटेड है। फ्लोराइड, SO2, साइनाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, H2S, नाइट्रेट एंड सल्फेट न्यूट्रिएंट। फोटोसिंथेसिस इज अफेक्टेड, यूट्रोफिकेशन, कंज्यूम DO, बैड इफेक्ट ऑन टीथ एंड बोन, pH ऑफ वाटर चेंजेस एंड बिकम टॉक्सिक टू aquatic एनिमल। तो 4 ऑप्शन दिए हैं कॉलम के हिसाब से, करेक्ट मैच करके बताइए। A का 1, B का 2, C का 3, D का 4, A का 4, B का 2, C का 3, D का 1, A का 4, B का 1, C का 5, D का 2, A का 4, B का 1, C का 2, D का 5। तो पढ़िए ध्यान से, कोशिश करिए आंसर देने की। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। 89 यूट्रोफिकेशन किससे होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रेट एंड फॉस्फेट, SO2, CO2, NO2। बहुत आसान है ये। यूट्रोफिकेशन ऑफ लेक क्या मीनिंग है? लो इन न्यूट्रिएंट, हाई इन न्यूट्रिएंट, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाई टेम्परेचर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? कौन सा बायोडिग्रेडेबल है? प्लास्टिक, सीवेज, एस्बेस्टोस, मर्करी। जिसको माइक्रोब खा सकते हैं, जल्दी डिकम्पोज हो जाए, उसको कहते हैं बायोडिग्रेडेबल। एडिशन ऑफ द फास्फेट फर्टिलाइज़र इनटू वाटर। पानी में फास्फेट की जो खादें हैं, फर्टिलाइज़र ऐड होने से क्या होता है? ग्रोथ ऑफ डिकम्पोजर बढ़ जाती है, रिड्यूस एल्गल ग्रोथ, इंक्रीज एल्गल ग्रोथ, न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट, जिसको यूट्रोफिकेशन कहते हैं। बताइए। सरफेस वाटर में क्या होता है? साल्ट, ऑर्गेनिक मैटर, ओनली साल्ट, ऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड इम्प्योरिटी। ध्यान से देखिए और कोशिश करिए आंसर देने की। सो नेक्स्ट सॉइल एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन, रिडक्शन इन द सॉइल प्रोडक्टिविटी ड्यू द इरोजन and overuse, reduction in the soil productivity due to addition of pesticide and industrial waste, converting the fertile land into barren land by dumping ash, sludge and garbage, none of above। नेगेटिव सॉइल पोल्यूशन क्या है इसमें? देखिए ध्यान से। BHC एंड DDT कार्सिनोजन है, एलर्जन है, अस्थमेटिक एजेंट हैं, ऑल ऑफ अबव। 896 मैच करिए। माइक्रोब, प्लांट न्यूट्रिएंट, सेडिमेंट, मिनरल्स, एसिड, माइनिंग। केमिकल फर्टिलाइज़र, अबंडेंट कोल माइन, डोमेस्टिक सीवेज, इरोजन ऑफ सॉइल बाय स्ट्रिप डिटर्जेंट। तो पढ़ लिया अपने ऑप्शन। अब मैच करिए, इसका क्या आंसर बनता है? A का 3, B का 1, C का 4, D का 2, A का 2, B का 5, C का 3, D का 1, A का 1, B का 3, C का 2, D का 4, A का 4, B का 2, C का 1, D का 5। फोकस करिए इसके ऊपर। लास्ट वी हैव स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट पोल्यूशन एंड ग्रीन केमिस्ट्री। ये लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था, उससे रेलिवेंट है 97। ग्रीन केमिस्ट्री में क्या मीनिंग है? प्रोड्यूसिंग द केमिकल ऑफ आवर डेली यूज फ्रॉम द ग्रीन हाउस गैस, परफॉर्मिंग द केमिकल प्रोसेसेस विच यूज ग्रीन प्लांट, परफॉर्मिंग ओनली दोज रिएक्शन विच आर ऑफ बायोलॉजिकल रीजन, यूज़ ऑफ नॉन टॉक्सिक रिएजेंट सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट। बताइए, मैंने कल बता दिया था। 98 प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्री से क्या हो जाएगा? रिड्यूस CO2 इन एयर, इंक्रीज CO2 इन एयर, रिड्यूस ऑक्सीजन एयर, रिड्यूस CO2 एंड ऑक्सीजन एयर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। साइक्लोन कलेक्टर इज यूज इन मिनिमाइजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। क्या रोल है साइक्लोन कलेक्टर का? लास्ट बट नॉट लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री? फोटो केमिस्ट्री, सोनो केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री। बताइए। तो स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडे मॉक टेस्ट फ्रॉम द चैप्टर दैट वी हैड डिस्कस्ड yesterday. Once again you can take a look of whole टेस्ट। और काफ़ी हम्बल पार्टिसिपेट किया आपने, अच्छा पार्टिसिपेशन था। और ऐसे ही पार्टिसिपेट करते रहिए फॉर योर मोर एंड मोर मोटिवेशन फॉर मी। और उससे
और भी वंडरफुल वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती है। और नेक्स्ट हम जो ट्यूटोरियल रखेंगे मे बी रात को अपलोड कर देंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फिर उसका भी मॉक टेस्ट रखेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर द एग्ज़ाम।